अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का फजल करम है। और मैं बना रही हूँ नाश्ता और आटा का समय। कल सारे दिन सुबह की लाइट गई हुई थी और हमने रख दिया था डीप फ्रीज़र में, तो आटा एकदम पत्थर हो रहा था। तो मैं पानी डाल के पतीली में इसको रखा था और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मेल्ट होता जा रहा था वैसे वैसे ही पेड़ा निकाल रही थी। पहले एक पेड़ा निकाला, उसकी बर्फ़ी लगा ली। अब दूसरा पेड़ा निकाला है मैंने और अब मैं इसकी बर्फ़ी बनाऊंगी। और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज है सैटरडे और बच्चों की है छुट्टी स्कूल की, तो बच्चे भी घर में हैं। तो मैं जल्दी उठ गई, मतलब जल्दी क्या 8:30 बजे उठ गई हूँ। अमूमन 6:30 बजे उठती हूँ बच्चों को भेजने के लिए, लेकिन आज 8:30 बजे उठ गई हूँ क्योंकि आज बच्चों ने स्कूल तो जाना नहीं था। उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता और बस नाश्ता किया हम लोगों ने, और घर के थोड़े बहुत जो काम थे वो हमने काम करे। और फ्रेंड्स यहाँ सुभान मुझसे ज़िद कर रहा है कि मम्मा वैसे ही लच्छे वाला पराठा बनाएं, छुरी भी उठा के दे रहा। मैं कह रही हूँ कि मैं बर्फ़ी बना चुकी हूँ ऑलरेडी, हम लेट हैं क्योंकि हमें निकलना भी था शाह फैसल जाने के लिए और फ़रीन ने मशीन भी लगाई हुई थी। घर का भी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था और अम्मी स्टिचिंग कर रही थी। तो मैं उसको डांट रही हूँ कि नहीं नहीं, अब जो बन गया आज ही खा लो, वरना मैं कल वल बना दूँगी आपको। तो बस फिर वो चुप हो गया था, फिर मेरी हेल्प कराने लग गया। चाय देख रहा था वो, मेरी हेल्प कराता रहता है वो, ऐसे घर के सारे कामों में जो भी काम बोलती हूँ माशाल्लाह से कर लेता है। तो बस। और फ्रेंड्स फ़रीन ने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी और अम्मी सिलाई कर रही थी। हमेशा की तरह अम्मी सुबह उठते ही सिलाई करना शुरू हो जाती हैं। और आज फ्रेंड्स हम नहाएंगे। नहाएंगे? वैसे नहीं नहाते हो? नहाते हैं लेकिन एक साल। फ्रेंड्स मैं इसमें खाऊंगी और मेरे को हमेशा से ऐसे पतीली में खाना पता नहीं क्यों पसंद है, या टेस्ट ज़्यादा लगता है, ये क्या पता नहीं, लेकिन मेरे हिस्से में ये पतीली आ जाती है। और मुझे खाना भी पसंद है, कढ़ाई हो पतीली हो उसमें। और कहते हैं जो कढ़ाई और पतीलियों में खाते हैं उनकी शादी होती है ना, तो बहुत बारिश होती है शादी में। और ये मेरे को तो सच ही लगता है क्योंकि मेरी शादी में भी बहुत बारिश हुई थी, बहुत। हालांकि मेरा वलीमा थोड़ा लेट हुआ था कुछ इश्यूज़ की वजह से, 4 महीने लेट हुआ था मेरा वलीमा। तो वलीमे में भी बिन मौसम बारिश हुई थी, यानी कि मोटी मोटी बूंदें गिरी थी कोई 5-10 मिनट। तो सब ये बोल रहे थे देखो बारिश तो होना है तुम्हारी प्रोग्रामों में, तुम्हारी शादी में। लिया पर्स, अम्मी उठ जाए, कुंडी लगा ले, जाग नहीं रही आप गहरी नींद में। चलो ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं शाह फैसल जाने की क्योंकि फ़रीन का आज स्पेशल है और मेरे में भी। हम लोग निकले, पहले तो हमारा इरादा था कि चिंचन में जाएंगे, लेकिन वही वहीद भाई मिल गए थे हमें स्टॉप पे, तो रिक्शे के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग सीधा बैठे और हम लोग पहुंच गए बाजी के घर। जैसे ही हम लोग पहुंचे वहाँ पे तो बच्चे ने कहा मम्मा कुछ ले लें। हमने कचौरी ली और समोसे लिए, वहाँ खाए बाजी के यहाँ, चाय पी। उसके बाद हम गए उज़्मा की तरफ और वो आप आगे देखें। फ्रेंड देखे मैंने टावर बनाया काट से। इससे बनाया हमने काट, हमारे आने का बोल।
हमने बनाया। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने अपना करवा लिया है फेशियल और निम्मो फरीन का भी हो गया है। निम्मो की तबीयत से नहीं इसलिए आ जाएगी, वो कल करवाएगी। और ये देखें इसके काम क्या करा है सुबानी आपने। आप लोग आनी के पास आ जाते हो पोलर में तो आप समझते हो कि बस हम ही हमें इन लोग की ईद हो जाती है। यहाँ के लगे पड़े यहाँ अमरूद खाए इन लोगों ने बैठकर। ये देखें अमरूद रखे हुए, उस्मान ने अपने लिए मंगाए थे। ये देखें ये खा के बैठे और देखें अभी कोई नहीं बस खा लिया। चीज़ क्या ले आओ। नहीं अभी खा के आए, कचौरी खाई इन्होंने, चिकन के समोसे खाए। हाँ कौन सी आने दिए उस्मान ने। बस तुम लोग इसीलिए आते हो यहाँ पे आने के पास। और ये खाया तो यहाँ पे ये क्यों रख गए यहाँ पे। जाओ फेंक कर आओ इसको जल्दी से। शाबाश। कैसे बनाया ये आपने, दिखाओ तो करीब से दिखाओ। अच्छा बनाया है माशाल्लाह से। पूरा भी कर गया। चलो कोई बात नहीं। फेशियल तो मैंने बीच में भी करवाया था। क्या हालत हो गई है। पता नहीं किसकी शादी थी क्या था। और यहाँ पे भी लगा है नीचे। रिजवान के दिन करवाए। नहीं मुझे तुम्हारी वहाँ पर जो चच्चा के वहाँ हाँ तो वो एक साथ तो थी आगे पीछे थी। एक दिन देखो करेंगे। बस हो गया। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। और हम फिर वापस आ गए बाजी के घर। वहाँ पे मैंने फरीन और बच्चों को छोड़ा, अदनान को कॉल करी। मुझे रेता प्लाट जाना था वहाँ नादिया के घर अपनी दोस्त के पास, वहाँ मुझे थोड़ा काम था। और बड़ी भाभी है हमारी, उनके भी दावत देनी थी, लेकिन मुझे फरीन को घर भिजवाना था, उसकी फ़िक्र थी। मैं वापस आ गई। मैंने कहा वापसी में जाते हुए भाभी के यहाँ दावत दे दूँगी। और जैसे ये मैं नादिया के घर पहुँची हूँ और फिर मैं जो भी अपना काम था वहाँ से निपटाया तो उसके बाद मैं आ गई सीधे अस्पताल। और अस्पताल में क्यों आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरा पोता हुआ है मुझे, यानी मेरी भाभी जो है यानी मेरी फुप्पो की बहू, उनका पोता हुआ, तो यानी मेरा भी पोता हुआ। और मैं जैसे ही नादिया घर से आके बैठी मुझे फ़ोन आया कि ज़िशान के बेटा हुआ है, तो मैं उसको देखने के लिए चली गई अस्पताल, क्योंकि हम घर जाने वाले थे, उन्हीं के घर जाने वाले थे दावत देने पर इनके निकाह की। पर जब हमें पता चला कि ज़िशान के बेटा हुआ, अल्लाह ताला ने उसको बेटे की नेमत से नवाजा है, तो हम सीधे ही वहाँ चले गए, क्योंकि हमें पता था सब वहीं मिलेंगे हमें। पर हम वहाँ गए, बच्चों से मिले, उसकी मम्मा से मिले, बहुत अच्छी माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत आफियत भी अता करे। बच्चा भी माशाल्लाह ठीक है, बस सैरिश की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। बस हम वहाँ से निकले और मिल के फिर हम घर के लिए निकले वहाँ से। और यहाँ देखिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुस्तफ़ा वालों की, इन्होंने नमाज का भी इंतज़ाम किया हुआ है, जेंट्स का भी, लेडीज़ का भी है ऊपर और जेंट्स का भी है। और मतलब राहगीर भी कोई भी पढ़ सकते हैं। और ये देखें वज़ू ख़ाना भी है, बहुत अच्छा इन्होंने ये सेटअप करा हुआ है। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही अच्छे काम करने की और हमें भी अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम। तो फ्रेंड्स हम घर आ गए, इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।